दोस्तों आदाब, जय हिंद जय भारत। मैं हूं अकील खान, आप देख रहे हैं हेल्प 24 टीवी। दोस्तों, आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हमने आज हमारे एक सीनियर सुल्तान खान साहब को इनवाइट किया है अपने इस प्रोग्राम में। आप लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि वसीमा शेख की वीडियो देखने के बाद कि जिस तरह वसीमा शेख जी ने एक लोअर एम से नहीं डगमगाई और उन्होंने आज अपने उस एम को प्राप्त किया है। इससे बहुत सारे सवालात खड़े होते हैं। आप लोगों के बहुत सारे सवालात थे उनके बारे में। इसके लिए हमने सुल्तान जी से रिक्वेस्ट की कि वो अपना कुछ टाइम दे और हमारे व्यूवर्स को और उन स्टूडेंट्स को जो कि आज अंत्य गरीबी रेखा के नीचे हैं और वो भी इस तरीके का सपना अपनी ज़िंदगी में पाले हुए हैं कि वो भी अपने माँ-बाप के सपनों को पूरा कर सकें और एक मुकाम को हासिल कर सकें। तो बहुत-बहुत सर शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए। व्यूअर्स को हम बताते चलें कि सुल्तान खान साहब एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, इसके अलावा आप करियर गाइडेंस भी स्टूडेंट्स को देते हैं। आप एक बिज़नेसमैन भी हैं और स्टाफिंग पेरोलिंग का आपका बिज़नेस है। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। सर बहुत आपने बहुत भी हमारी जी, शुक्रिया सर। आपने भी सर हमारी वीडियो देखी है वसीमा शेख पर जो हमने बनाई और उनकी न्यूज़ भी आपके सामने आई होगी। बहुत ही गरीबी में पली-बढ़ी हैं वो। उनके भाई रिक्शा चलाते थे, उनकी माँ दूसरे के घरों में जाके काम करती थी। ऐसी एक लड़की जो इस तरीके के परिवार में है, हमें ये भी पता चला कि कुछ सालों पहले तक उनके घर में लाइट कनेक्शन भी नहीं था, पानी भी बराबर से नहीं आता था। तो एक ऐसी स्थिति में एक लड़की एक सपने को बुनती है, उसकी फैमिली भी उसको सपोर्ट करती है। तो इससे बहुत सारे सर सवालात खड़े होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि क्या प्रेरणा स्रोत रही होगी, क्या मोटिवेशनल इंस्पिरेशन रही होगी वसीमा शेख जैसी बच्ची के सामने कि आज वो एज़ अ डिप्टी कलेक्टर हमारे सामने मौजूद है? बहुत बहुत थैंक यू अखिल जी, आपका मुझे मौका देने के लिए और इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आपको, मेरी बात रखने के लिए। अच्छा सवाल आपका, और मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूँगा उस लड़की को, वसीमा शेख को, जिन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। दरअसल ये आसान रास्ता नहीं था उनके लिए भी। और अक्सर लोग क्या करते हैं कि सक्सेसफुल लोगों की स्टोरियाँ पढ़ते हैं, तो मैं यहाँ पे रिकमेंड ये करूँगा कि सक्सेस स्टोरी पढ़ने के बजाय अगर आप फेलियर स्टोरी पढ़ेंगे, वसीमा शेख की भी अगर आप फेलियर स्टोरी पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्या करते हैं कि हम आज उनकी कामयाबी देख रहे हैं, इन बिटवीन उन्होंने क्या-क्या प्रॉब्लम्स फेस की हैं, उस पे हम कम फोकस करते हैं। तो ये जो वसीमा शेख ने हासिल किया है, इन्होंने अपना टारगेट सेट किया, एक गोल सेट किया, उसके ऊपर यकीन रख के उसके ऊपर काम किया, तब उन्होंने आज ये चीज़ हासिल किया है। तो ये बहुत अच्छी बात है, बधाई की वो पात्र हैं, मैं उनको बहुत बधाई देना चाहूँगा। जी। सर बहुत-बहुत शुक्रिया सर। इसके अलावा सर आप हमारे वो बच्चे जो कि लोअर मिडल क्लास इनकम फैमिली से बिलॉन्ग कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स भी जो ये चाहते हैं कि वो मिडल क्लास इनकम अगर फैमिली से हैं, लेकिन उनके बच्चे भी उस मुकाम को हासिल कर सकें जो वसीमा शेख ने हासिल किया है। तो इसके लिए उन्हें क्या स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी कि वो कठिनाइयाँ, वो परेशानी, वो गरीबी उनके सामने ना आए? क्या हुँ। स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी? नहीं, बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें बहुत बड़ी भागीदारी होती है जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स अगर हम बात करते हैं, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके ऊपर मैंने कुछ वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं, मेरे चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, और यही रीज़न है कि लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड भी करते हैं। तो देखिए, मेरा अकील जी यहाँ पे कहना ये है कि अगर आप स्टूडेंट हैं या कोई भी प्रोफ़ेशन में आप हैं, स्टूडेंट्स हमारे लोगों का कहना है कि देश के भविष्य हैं, तो स्टूडेंट्स को हमें एक ऐसी रास्ते दिखाने पड़ेंगे, ऐसा सपने दिखाने पड़ेंगे, ऐसे उनको चीज़ें बतानी पड़ेंगी जिससे वो आगे जाके वही चीज़ अपनाएँगे। बिकॉज़ आप देखिए कि बच्चा छोटा होता है, तो ज़्यादा टाइम वो घर में निकालता है, पेरेंट्स के साथ निकालता है। तो हमें उनको गाइडेंस बहुत अच्छी देनी पड़ेगी, उनकी नीड्स को समझनी पड़ेंगी, उनको चाहिए क्या? रादर देन कि हम उनके ऊपर कोई चीज़ इम्पोज़ करें कि आपको ये बनना है, आपको ये बनना है, आपका ये बनना है। तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होता है, वो अपनी जो डिज़ायर एक ड्रीम है, उसके पीछे वो भाग नहीं पाता, किसी और की चीज़ें उसके पीछे उसको भगाया जाता है, जो कि वो ज़बरदस्ती वाली चीज़ होती है। और ज़बरदस्ती आपको पता है कि कोई चीज़ होती नहीं है, जो चीज़ हम दिल से, मन से करते हैं, 100% देते हैं, उसमें जाके वो अचीवमेंट होती है। तो इससे क्या है कि देखिए, अगर आपका बेटा है, बेटी है, कोई भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी क्लास में है, अगर उन्होंने 95% लाया, 97% लाया, आप उनको अप्रिशिएट कीजिए, ना कि उनको ये बोलिए कि आप 94 5% लेके आए, और तेरा एक फ्रेंड है स्कूल में, क्लासमेट है, या हमारे नेबर के बच्चे हैं, वो 97% लेके आए, तेरे से 2% मार्क्स ज़्यादा लेके आए। तो उसमें आप उसको कोसें या उसको आप क्रिटिसाइज़ करें, ये अच्छी बात नहीं है। उनको अप्रिशिएट कीजिए, अप्रिशिएट करने से एनर्जी आती है, उनका फेथ बढ़ता है।
जी बिल्कुल आप सही बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा देखने में आता है कि माँ बाप भी बच्चों को ह्यूमिलिएट करते हैं और दूसरे बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने बोलते हैं कि फला का बच्चा 95% लेके आया है, वो इतने इतने घंटे पढ़ता रहता है, हम ये चाहते हैं कि तुम भी हमारा नाम रोशन करो, तुम इससे ज्यादा मार्क्स लेकर के आओ। मतलब एक रेस चल रही है कि कौन किसका बच्चा कितने नंबर के मार्क्स ला रहा है, बनिस्बत ये देखने के कि आपके बच्चे के अंदर क्या पोटेंशियलिटी है। मतलब जी अगर दूसरे का बच्चा अगर एकेडमिशियन है, अगर वो एकेडमिक फील्ड में अगर कुछ अच्छा कर रहा है, तो हो सकता है आपका बच्चा एक अच्छा स्पोर्ट पर्सन बन जाए, एक अच्छा एक्टर बन जाए, एक अच्छा म्यूजिशियन बन जाए। मतलब आप ये बोलना चाहते हैं कि हमें बच्चे के अंदर ये देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या काबिलियत है, उसके अंदर उसको क्या करने की ख्वाहिश है, हमें ये देखना चाहिए। आपका कहने का मतलब ये है? जी जी बिल्कुल, मेरे कहने का मतलब यही है। और उसके सपने को लेके आप उसका सपोर्ट कीजिए बच्चे को। उसके क्या सपने हैं आप उसमें भागीदारी दीजिए, उसको टाइम दीजिए, उसको सपोर्ट कीजिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि देखिए कि अगर आप जो चाहते हो वो बच्चा कर जाए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत रेयरेस्ट केस में 1 लाख में से 1-2 केस ऐसे होंगे। ठीक है, इससे बेहतर ये है कि बच्चे की स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करते हुए उसके साथ न्याय होना चाहिए। आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं सर, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है सोसाइटी में कि जब भी एचएससी एसएससी के स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं, तो अचानक से इस तरीके के बच्चों के सुसाइड केसेस सामने आने लगते हैं। तो इसका करेक्ट। मतलब यही है कि हम बच्चों पर अननेसेसरी का बर्डन ना डालें। जी बिल्कुल। जी अच्छा सर, सवाल मेरा ये था कि जिस तरह हम वसीमा शेख की जिस बात कर रहे हैं कि वो बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करती है, मेन फैक्ट उसमें ये है। तो ऐसे बच्चे जो उनकी तरह ही बहुत गरीब फैमिली से हैं, ऐसे माँ बाप भी जो उनके माँ बाप की तरह बहुत गरीब फैमिली से हैं, वो आज के इतने महंगाई के दौर में, जबकि आज करंट में हमें पता है कि जीडीपी और कम आ गई है, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा है, तो ऐसे में गरीब माँ बाप, ऐसा आप क्या उनको मोटिवेशनल सोर्स देना चाहेंगे कि वो इस गरीबी को बहाना ना बनाए? तो इसके जी लिए वो क्या कर सकते हैं? जी क्योंकि जी जी एक तरफ महंगी पढ़ाई हो रही है, हॉस्टल्स महंगे हैं, किताबें महंगी हैं, यूनिवर्सिटीज में फीस महंगी हो गई हैं, तो ऐसे में गरीब माँ बाप कैसे अपने सपनों को साकार करें? जी, बहुत अच्छा सवाल आपका अखिल जी। देखिए, दुनिया में एक ही चीज़ है जिसका कोई जात-पात नहीं है, जिसमें कोई भेदभाव नहीं है, और वो है सफलता। ठीक है? वो है स्ट्रेंथ, वो है आपका टैलेंट। आपके अंदर टैलेंट है। सफलता कभी ये नहीं देखती है कि आप कौन से गाँव से हैं, कौन सी सिटी से हैं, कहाँ से, किस कंट्री से हैं। अगर आपके अंदर टैलेंट है, कुछ करने की चाह है, आपका पैशन है और आपका गोल आइडेंटिफाइड है, और आप उस गोल को पैशन दीजिए, उसमें भरोसा दिखाइए, तो आपकी जीत और सफलता 100% होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। रही बात, आपने रेफरेंस दिया वसीमा शेख का। वसीमा शेख के साथ भी यही हुआ होगा कि उन्होंने अपने गोल को आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर उनकी जो जिद है, उस जिद पे वो अपने कायम रहीं कि नहीं, मुझे कम से कम, जैसे एक पुरानी कहावत है कि आप बड़ा गोल बनाइए, बहुत बड़ा बनाइए, बड़ा नहीं अचीव हुआ, कम से कम उसके एक लेवल नीचे का तो अचीव हो जाएगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही स्ट्रेटेजी के साथ, पैटर्न के साथ उन्होंने काम किया। और पैसे की परेशानी देखिए, वो सबके पास है, हर एक को पैसे की प्रॉब्लम्स है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपने सपने को बड़ा कर दिया और पैसे की नीड को उन्होंने पीछे छोड़ा। ठीक है? पेरेंट्स को इसमें उनके पेरेंट्स ने भी वसीमा शेख का बहुत सपोर्ट किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतनी बहुत बड़ी इनकम ना होने के बावजूद, जैसा आपने बताया कि ऑटो रिक्शा वगैरह चला के इनकम कितनी होती है उसमें सबको पता है। उसके बावजूद उसको यहाँ तक अगर लेके गए उनके पेरेंट्स, और वसीमा शेख भी घबराई नहीं इस चीज़ से, तो रियली ये मैं समझता हूँ कि बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है। बाकी लोग को इंस्पिरेशन बन गई है बाकी लोगों के लिए, और लोगों को सीखना चाहिए इससे कुछ ना कुछ। सिंपल लैंग्वेज में जहां तक मैं समझा हूँ, जी आपका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा है या उसके माँ बाप हैं, सबसे पहले तो वो एक टारगेट, एक गोल सेट करें, जी उसके बाद लगातार उस टारगेट को चेज करने की कोशिश करते रहें, और उसके अंदर, उसके पेरेंट्स के अंदर या उस बच्चे अंदर के अंदर भी एक पॉजिटिव जुनून होना चाहिए। जी 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 जब जी उसका बिल्कुल एक आपको। टारगेट सेट होगा, लगातार उस टारगेट पे वो काम करता रहेगा, और टारगेट बड़ा होगा, और जी आपके अंदर एक पॉजिटिव जुनून होगा, तो आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, आप बिल्कुल। अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, जी सिंपल जी बिल्कुल लैंग्वेज में अगर हम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी सर, इसके अलावा भी कुछ ऐसे मोटिवेशनल पॉइंट्स आप देना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को, जो हमें और आपको सुन रहे हैं, ताकि बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जीज, क्योंकि आजकल निगेटिव एनर्जीज चारों तरफ फैल रही है और लोग मायूसी में जी रहे हैं, ऐसे कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स की लोग अपनी जिंदगी में कुछ नए चेंज और कुछ पॉजिटिव चीजें उनके अंदर आ सकें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपका सच में। क्योंकि आज के दौर में आप देखिए कि हमारी जो न्यू जनरेशन है, जैसे मैंने कहा कि वो फ्यूचर भी हैं,
और दूसरी तरफ अगर सिक्के का दूसरा पहलू हम देखें तो हमारी जो न्यू जनरेशन है वो सोशल मीडिया में उनका टाइम कंज्यूमिंग इतना ज़्यादा है, और वो टीवी भी इतना ज़्यादा देखते हैं, या अननेसेसरी की डिबेट्स आजकल आपको पता है टीवियों में चलती हैं। तो मैं नौजवानों को या स्टूडेंट्स को यही चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ों में से आप बाहर निकलिए, खुद को टाइम दीजिए, अपने प्रोफ़ेशन को, अपने अपने सपने देखिए कि मैंने मेरे सपने क्या हैं, अपने सपनों के लिए थोड़ा-सा काम कीजिए आप। सपनों के लिए आप काम करेंगे, तो बाकी चीज़ें आइडेंटिफ़ाई अपने आप आपकी हो जाएँगी, फिर आप उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, अपने सपनों की तरफ। आपने जो गोल सेट किया है, उसको कहीं न कहीं आप पीछे छोड़ देते हैं, ठीक है? तो पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एक अपॉर्च्युनिटी देना है अपने पेरेंट्स को, जो अपॉर्च्युनिटी वसीमा शेख ने दिया हुआ है अपने पेरेंट्स को, कि उनको प्राउड फील हो। तो कम से कम आप कभी-कभी तो अपने माँ-बाप के बारे में भी सोचिए, खुद के बारे में तो हमेशा सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर प्राउड फील करें, मेरा समाज, मेरा कंट्री, मेरी सोसाइटी, सब लोग प्राउड फील करें। तो ये अपॉर्च्युनिटी उनको देना, ये हमारे हाथ में है। सो स्टूडेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप डिमोटिवेट मत होइए। डिमोटिवेट होने के बाद क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल होता है लो हो जाता है। कॉन्फिडेंस लेवल लो होने के बाद आप कोई भी काम करते हैं तो 100% आप कभी नहीं दे सकते हैं उसमें। तो कुछ ये छोटी-छोटी टिप्स हैं जो लोगों को करना चाहिए। मेरा एक सक्सेस का सिग्नेचर है कि सक्सेस जो मिलती है वो कंसिस्टेंसी के साथ मिलती है और निरंतरता के साथ मिलती है। अगर आप उसको टाइम देंगे तो सक्सेस आपकी होगी। जहाँ तक मैं समझा हूँ सर, हम ये भी देखते हैं स्टूडेंट्स के अंदर कि वो एक उनके अंदर ऐसा परसेप्शन है कि अगर वो डॉक्टर बनेंगे, अगर वो इंजीनियर बनेंगे, या आज की डेट में अगर वो एमबीए करेंगे, अ, या आईएएस या पीसीएस करेंगे, तो ही उनको ऐसा लगता है कि हम अपने माँ-बाप को खुश कर पाएँगे या हमारे माँ-बाप प्राउड फील कर पाएँगे। जी, बनिस्बत इसके कि अगर वो ये सोचे कि उनके अंदर क्या एबिलिटी है, उनको क्या चीज़ करनी पसंद है, ऐसी चीज़ें जिससे उनको इंटरेस्ट जिसमें उनको इंटरेस्ट है, उनका वो पैशन है और उसमें बेहतर कर सकते हैं वो। तो जी, जी। सफलता का मतलब ये नहीं है कि अगर कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन गया तो वो सफल हो गया। जी, एक जी। एक ऐसे मकसद को आपको चूज़ करके जो कि आपका एक करियर फील्ड भी बन सकता है, अगर हम उसको चूज़ करेंगे तो हम ईज़िली उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल, तो जी, जी, बिल्कुल। देखिए, क्या मैं सही सोच रहा हूँ? फोकस प्लस कंसिस्टेंट एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। सक्सेस का यही छोटा सा फॉर्मूला, आपका थोड़ा आपके काम में आपको थोड़ी बहुत तो डेडिकेशन देनी पड़ेगी, तभी आप उसमें सफल हो पाएंगे। अगर आप किसी काम को अधूरे में छोड़ेंगे, निरंतरता नहीं दिखाएंगे, हर 6-6 महीने में या 3 महीने में 1 साल में आपका प्रोफेशन चेंज करेंगे, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो ये आपको निरंतरता कहीं ना कहीं दिखानी पड़ेगी, आपके पास ऑप्शन नहीं है। अभी एज भी कम है। पहले आप देखिए अखिल जी, लोग ज्यादा जीते थे, 100 साल, 80 साल। अभी एज कम हो गई है, और उसके बावजूद हम अपना टाइम जो कंज्यूम कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कर रहे हैं, अननेसेसरी चीजों में हम अपना टाइम डाल रहे हैं। तो नौजवानों को मैं यही कहूंगा कि देखिए, पहले तो एज कम है, आपको फटाफट बहुत फास्ट काम करने पड़ेंगे अपने करियर गोल को लेके, पैसों को लेके, सारी चीजें। और आपको पता है कि इस दुनिया की मैक्सिमम प्रॉब्लम पैसों से है, ठीक है? तो अगर आप काम अच्छे करेंगे तो पैसे तो अपने आप आएँगे, रादर देन कि यू हैव टू रन बिहाइंड द मनी। श्योर सर। जी, सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका वक़्त देने के लिए, आपका कीमती वक़्त आपने हमारे यूट्यूब चैनल के लिए निकाला, हमारे व्यूअर्स के लिए निकाला। व्यूअर्स को हम बताते चलें कि सुल्तान खान साहब का अपना खुद का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पर वो करंट अफेयर्स एंड मोटिवेशनल वीडियोज़ वग़ैरह अपलोड करते हैं। चैनल का नाम सुल्तान खान ईज़ी कनेक्ट है, जिसका लिंक हमारे वीडियो में आप देख सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि सर के जो भी लेटेस्ट अपडेट्स वग़ैरह हैं, जो भी वीडियोज़ वग़ैरह हैं, आप तक पहुँच सकें। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुल्तान खान साहब, हम इनका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। आपको हमारा ये प्रोग्राम व्यूअर्स कैसा लगा, इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो ज़्यादा लंबा बन जाता, आपका टाइम ज़्यादा जाता, इसके लिए हम ये चाहेंगे कि हम सुल्तान खान साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके अलावा कुछ और सेशंस वगैरह भी हम उनके साथ करें। सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। बहुत-बहुत आपका थैंक भी यू सर। बहुत लास्ट में चैनल एक चीज़ देखने। कहना चाहूँगा कि इंटरव्यूज़ के अगर कुछ टिप्स जानने हैं, अगर इंटरव्यूज़ के लोगों को घबराहट होती है, उनका बायोडाटा, रिज़्यूमेस कैसे बनाते हैं, तो इंटरव्यूज़ के कुछ मैंने वीडियोज़ बनाए हुए हैं, वो आप जाके चैनल पे, मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। मैं स्टूडेंट्स या बाकी जो प्रोफ़ेशनल लोग हैं, उनके लिए ये बात कह रहा हूँ। 2 वीडियोज़ मैंने बनाए हुए हैं, तो बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं, उसमें मैंने टिप्स बताए हैं। बिकॉज़ क्या होता है कि आप इंटरव्यू में जब जाते हैं, तो बहुत सारे लोग होते हैं, वो लर्न करके जाते हैं, बाय हार्ट क्वेश्चन गूगल पे करके जाते हैं, ठीक है? जबकि वहाँ क्वेश्चन डिफरेंट होते हैं इंटरव्यूज़ में।
आप देख सकते हैं इंटरव्यूज के जो दोनों मेरे वीडियोस हैं बहुत अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। आई एम श्योर कि उससे काफी लोगों को फायदा भी मिलेगा। वीडियोस के लिंक हम इस वीडियो के साथ में शेयर कर देंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। धन्यवाद।